हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग अनुक्रम और श्रेणी के 10 और सवाल बनाएंगे। सवाल नंबर 311 से 320 तक। पीडीएफ को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा और आखिर में मैं दिखा दूंगा कि पीडीएफ साइट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, जहां डेट मेंशन रहती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सवाल नंबर 311 कहता है कि n समानांतर श्रेणियां हैं जिनके सामान्य अंतराल 1 2 3 से लेकर n तक है। तो n समानांतर श्रेणी और सामान्य अंतराल 1 से n तक है। सबका पहला पद 1 है, तो हमें सिद्ध करना है कि उनके nवें पद का योग n/2 गुना n² माइनस प्लस 1 होता है। तो मान लिया S1 S2 Sn जो है वो समांतर श्रेणी के योग को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सामान्य अंतराल 1 2 से लेकर n तक है। तो SR जो होगा उसका पहला पद 1 होगा और सामान्य अंतराल R होगा, तो उसका nवां पद जो होगा, ये TR का मतलब Rवां पद नहीं है, ये TR का मतलब SR का nवां पद है। तो 1 + n-1 गुना R, ठीक है। nवां पद है और सामान्य अंतराल R है, क्योंकि 1 2 3 से बड़ा है। सबका योग कितना हो गया? सिग्मा TR, R बराबर 1 से लेकर n तक। तो ये हो जाएगा, एक जो है n हो जाएगा, एक n बार जुटेगा तो n हो जाएगा, n-1 बाहर रहेगा। R का सिग्मा होता है n गुना n + 1/2 फॉर्मूले से। तो इसको हल करेंगे तो n/2 गुना n² + 1। सवाल नंबर 312 कहता है S1 S2 से लेके Sm तक जो सिंबल्स हैं वो एक समानांतर श्रेणी के n पदों के योग हैं। m समानांतर श्रेणी के n पदों के योग हैं जिनके पहले पद 1 2 से लेकर m तक है और सामान्य अंतराल 1 3 5 से लेकर 2m-1 तक है। तो हमें दिखाना है कि इन सभी योगों का योग 1/2 गुना mn गुना mn+1 होगा। बहुत सीधा सवाल है। इसमें SR जो होगा वो होगा n/2, क्योंकि पद n है, और इसका पहला पद R होगा क्योंकि पहले पद जो है वो 1 2 3 ऐसे लेके m तक है। तो ये 2R हो गया, 2a की जगह 2R, और n-1 पद है तो n-1। और सामान्य अंतराल देखिए Sm के लिए 2m-1 है, तो SR के लिए 2R-1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया तो n/2 2Rn - n जोड़ 1। तो इसमें सिग्मा लगाया, सिग्मा का रूल लगाया। आप बहुत सारे सिग्मा देख चुके हैं। यहाँ n n मल्टीप्लाई होगा, 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n²। और सिग्मा R होता है m गुना m+1/2, और इसको आप पढ़ सकते हैं -n-1, ठीक है। और ये n से मल्टीप्लाई होगा तो n गुना n-1, और इसका कांस्टेंट टर्म है जो कि प्रोडक्ट 1 होगा, तो उसका सिग्मा m। अब इसको हल करेंगे तो आपको आ जाएगा mn/2 गुना mn+1। सवाल नंबर 313 कहता है कि एक सीधी रेखा खींची गई है एक वर्ग के केंद्र से होते हुए, और ABCD जो है वो वर्ग है, और इसके भुजा AB से वो छेदन करती है n पॉइंट पर। इस तरह से छेदन होता है कि AN/NB जो है 1:2 है। अगर हम कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लें M जो कि वर्ग के अंदर हो, तो हमें सिद्ध करना है कि M की दूरी भुजा AB AD BC CD इसी ऑर्डर में लेने पर जो है वो एक समांतर श्रेणी बनाती है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इसमें फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप इसको छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ा है, सरल रेखा तक पढ़ लिया आपने, स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है, तो ये बन जाएगा। तो बाकी सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि इस वर्ग का केंद्र 0 0 है, ओरिजिन। और A-1 है, B1 है, C1 है, और D-1 1 है। तो केंद्र यहाँ पे कहीं होगा, इसी रेखा पर होगा, ठीक है, क्योंकि ये केंद्र से होके जा रही है। अब हमें पता है कि कोई भी रेखा जो ओरिजिन से होकर जाती है उसका फॉर्मूला होता है y = mx, जहाँ m उसका स्लोप होता है, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि n जो है ये बिंदु, ये AN/NB यह 1:2 है। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उससे हम n का मान निकालेंगे जो कि -1/3 -1 आएगा, ठीक है।
अब ये लाइन n से जा रही है तो y इज इक्वल टू एम एक्स में -1/3 और -1 रखेंगे तो हमें इक्वेशन आ जाएगा y बराबर 3x। अब मान लेते हैं कि जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है वो x1 y1 मान लिया इस रेखा पे कहीं, जो कि यहाँ पे माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे माना तो लंब डाला यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस जगह का y कोऑर्डिनेट कितना है 3x1, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम होगा, इस बिंदु और इस बिंदु का x कोऑर्डिनेट सेम होगा क्योंकि ये वर्टिकल लाइन है। तो इसका 3x1 हुआ y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट हो गया -1। ठीक है, तो दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों का मिड पॉइंट होगा 3x1 प्लस 1/2। ठीक है, एक मिनट, इसे होना चाहिए -1/2, देख लेते हैं अभी पता चल जाएगा। ठीक है, ये माइनस हो सकता है। ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट माइनस है। अब AD पे लंब डाला है, AD पे, तो यहाँ पे इसका x कोऑर्डिनेट है x1 और इसका x कोऑर्डिनेट है -1। ठीक है, तो ये भी माइनस हो सकता था, ये x1 -1 हो सकता है। ठीक है, -1 x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब BC पे लंब डाला है तो क्या हो जाएगा 3x1 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ प्लस होगा। और CD पे लंब डाला है तो x1 और इसका y कोऑर्डिनेट 1 है तो x1 जोड़ 1 होना चाहिए, x1 जोड़ 1/2 होना चाहिए, यहाँ पे भी /2 होना चाहिए। तो हमारा जो आ रहा है वो है 3x1 -1/2, x1 घटाव 1/2, यह 3x1 प्लस 1/2 और ये x1 प्लस 1/2। ठीक है, ये आ रहा है। तो ए हमारा क्या निकालना है, ए बी, ए डी, बी सी, सी डी। तो अगर 3x1 -1/2 है और x1 -1/2 है तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया -2x1/2, यानी -x1 कॉमन डिफरेंस हुआ। अब ये x1 घटाव 1/2 है, ये 3x1 घटाव 1/2 है, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस जो है ये प्लस है। तो एक मिनट, ये x1 -1/2 और ये 3x1 प्लस 1/2, तो कॉमन डिफरेंस उल्टा हो जाएगा। ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये मैं इस ट्रिवियल कैलकुलेशन में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं ए बी पे जो लंब पड़ेगा उसको देखते हैं। तो ये जो है इसका 3x1 है y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट -1 है। तो मिड पॉइंट जो होगा, जब भी होगा दोनों का योग बटा 2 होगा, यानी 3x1 -1/2 ही होगा। और इसी तरह ये जो है इसका x कोऑर्डिनेट x1 -1/2 होगा। ठीक है, और ये BC, BC, हाँ BC, BC जो है गलत लिखा है, BC होगा x1 प्लस 1/2। ठीक है, x1 प्लस 1/2 और ये होगा 3x1 प्लस 1/2। तो आप देख लीजिए कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है बहुत ज़्यादा, मैं देख लूंगा इसको फिर से और अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ये सवाल में कहाँ कहाँ क्या टाइपिंग मिस्टेक है। मुझे बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक लग रही है इसमें। अब 314 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है हमें। ठीक है, उसकी भुजाएं गुणोत्तर श्रेणी में है। तो जो एक्यूट एंगल होता है, न्यून कोण, उसका कॉस निकालना है। तो मान लिया एक्सक्यूज में PBH लंब, आधार और कर्ण है। ठीक है, इस तरह से कि आधार सबसे छोटा है, लंब बीच में है और कर्ण सबसे बड़ा है। कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा होगा। मान लिया R जो है सामान्य अनुपात है गुणोत्तर श्रेणी का, इस तरह से कि R बड़ा है 1 से। तो हमें पता है h² बराबर p² प्लस b², मतलब यहाँ पे b² R⁴ ये कहाँ से आ गया, सवाल है ना।
तो h बराबर बी आर स्क्वायर होगा। गुणोत्तर श्रेणी में जहाँ पे आर समान अनुपात है तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और p हो जाएगा बी आर, तो टी स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर जो बी स्क्वायर, तो आर का मान आ गया, आर स्क्वायर का मान आ गया 1 जोड़ स्क्वायर रूट ऑफ 5/2। अब जो न्यून कोण होगा सबसे बड़ा वो P के अपोजिट बनेगा, P के सामने बनेगा सबसे बड़ा न्यून कोण। मान लिया वो थीटा है तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण 1/r² बराबर 1/1 जोड़ स्क्वायर रूट ऑफ 5। आर स्क्वायर 1 जोड़, यहाँ 2 होना चाहिए, यहाँ पर 2 होना चाहिए, ठीक है 2 होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है, विक्रम है इसका, यहाँ 2 होगा। सॉरी। 315 नंबर सवाल कहता है कि क्या कोई गुणोत्तर श्रेणी हो सकती है जिसमें 3 पद हैं 27, 8, 12? अगर है तो ऐसी कितनी श्रेणियां संभव हैं? तो मान लिया 27, 8, 12 पी क्यू और के टर्म है गुणोत्तर श्रेणी के, जिसका पहला पद ए और समानुपात आर है। तो 27 बराबर ए आर के पावर p-1, 8 बराबर ए आर के पावर q-1 और 12 बराबर ए आर के पावर k-1। सो अब भाग देते हैं, 27/8 बराबर आर घात p-q, यानी 3/2 होल क्यूब है ये। 12/8 बराबर आर k-q, यहाँ पावर है, फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, ये कैरेट और एम्परसेंड एक साथ है, तो आर का पावर k-q है ये 12/8, यानी कि 3/2 बराबर आर के पावर p आर घात p-q। ठीक है, ये p ये गलत है, फिर से यहाँ k होगा, एक सेकेंड, 3/2, अच्छा ये 3/2 है, इसका मतलब आर घात p-q बराबर आर क्यूब के माइनस क्यू, नहीं ये ठीक है, ठीक टाइप किया है, इससे इसको कंपेयर किया आर घात के माइनस क्यू को, तो हमको समीकरण मिल गया p जोड़ 2q माइनस 3 के बराबर 0। ठीक है, तो इस समीकरण का जो मूल है वो होगा p बराबर 4t, q बराबर t, k बराबर 2t। तो ऐसे अनंत श्रेणियां संभव है, क्योंकि t का आप कुछ भी मान रख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर में। सवाल नंबर 316 कहता है कि हमें सिद्ध करना है कि 10, 11, 12 किसी गुणोत्तर श्रेणी के पद नहीं हो सकते हैं। तो पिछले सवाल के जैसा ही हल करेंगे। ठीक है, ए पहला पद मान लिया, आर समानुपात, तो 10 बराबर ए आर घात p-1, 11 बराबर ए आर घात q-1, 12 बराबर ए आर घात k-1, 11/10 बराबर आर घात q-p, 12/11 बराबर आर k-q। तो 11/10 घात k-q बराबर आर घात q-p गुना k-q। उसी तरह से 12/11 q-p बराबर, यहाँ एक बराबर होगा आर घात k-q गुना q-p। तो ऐसे ही हल करते जाएंगे तो हमें आखिर में मिलेगा ये समीकरण। ठीक है, ये समीकरण मिलने से क्या होगा, आप देखिए 11 घात k-q जोड़ q-p है, और यहाँ 5 घात k-q है, और ये w नहीं है, w कहाँ से आ गया, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, 2 होगा यहाँ पे 2, ये 2 है, 2 घात k प्लस q-2p, 3 घात q-p। तो तभी संभव है अगर k-p 0 है, k-q 0 है, k जोड़ q-2p 0 है, q-p 0 है। इन सब का एक ही मतलब है p बराबर q बराबर k, जो कि संभव नहीं है क्योंकि वो सब भिन्न भिन्न राशियां हैं। सवाल नंबर 317 कहता है यदि in बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 cos घात n x cos nx dx को सिद्ध करना है 1 i2 i3 गुणोत्तर श्रेणी में, तो कैलकुलस और त्रिकोणमिति दोनों लगेंगे इसमें, उसके बिना ये सवाल नहीं बनेगा। तो मान लिया in बराबर 0 से π/2, तो in प्लस 1 बराबर इतना। ठीक है, n की जगह n+1 रख दिया पूरे में, तो हमारा इसको एक्सपैंड कर दिया n+1 को, तो ये हो गया cos nx cos x cos n+1x। अब cos nx बराबर cos n+1x माइनस x, यानी कि cos n+1x cos x sin n+1x sin x, यानी कि cos n+1x cos x बराबर, ये इसके बराबर cos nx माइनस sin n+1x sin x। तो ये समीकरण जो हमारा आया इसको यहाँ पे रख दिया, ये हो गया cos घात nx
कॉस एन एक्स माइनस साइन एन प्लस वन एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब ये जो पहला गुणनफल होगा वो आई एन के बराबर है, और आखिर में अंदर में बच जाएगा कॉस घात एन एक्स साइन एन प्लस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आई एन इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन बहुत सीधा है, इसका इंटीग्रेशन करने पे आएगा कॉस एन प्लस वन एक्स साइन एन प्लस वन एक्स। ठीक है, बटा एन प्लस वन 0 से पाई बटा 2 घटाओ 0 से पाई बटा 2 कॉस एन प्लस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे क्या किया है, साइन इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि साइन एक्स और साइन एन प्लस वन एक्स को बाहर ले गए हैं, और सीधा सीधा इसको कॉस सॉरी साइन एन प्लस वन एक्स को बाहर ले गए, साइन एक्स अंदर रहेगा, तो कॉस एक्स को ये जेड माना है, तो साइन एक्स डी एक्स डी जेड हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन पार्ट्स के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन भी है यहाँ पर। तो उसके बाद दूसरा जो पद बचेगा इंटीग्रेशन फाइव पार्ट्स में होगा कॉस एन प्लस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब आप देखिए ये जो है क्या है, ये हमारा आई एन प्लस वन है। तो आई एन प्लस वन बराबर आई एन जोड़ 0 घटाओ आई एन प्लस वन, यानी कि आई एन प्लस वन बटा आई एन बराबर 2। इसलिए आई वन आई टू आई थ्री गुणोत्तर श्रेणी में है। ये सवाल कैलकुलस में रखना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैलकुलस पढ़ते वक्त त्रिकोणमिति और सामान्य अनुपात दोनों हो सकते हैं, तो ये इस किताब में ये सवाल सही नहीं है, बट अब है तो है। ठीक है, 318 में हमें सिद्ध करना दिया हुआ है आई एन बराबर 0 से पाई साइन 2n माइनस वन एक्स बटा साइन एक्स डी एक्स। तो दिखाना है आई वन आई टू आई थ्री समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों में है। तो 318 के समानांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी में तभी होंगे अगर आई वन बराबर आई टू बराबर आई थ्री, ऐसा ये होगा। ठीक है, तो आई एन प्लस वन माइनस आई एन लिखा है, तो घटा देते हैं, तो घटाने पे ही आएगा साइन 2n प्लस वन एक्स माइनस साइन 2n माइनस वन एक्स बटा साइन एक्स डी एक्स। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया है कंपाउंड एंगल्स का, तो ये आ गया 2 cos n x sin x बटा साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स कैंसिल आउट हो गया, cos 2n x हो गया। इसका इंटीग्रेशन 0 होता है, यानी कि आई एन प्लस वन बराबर आई एन, आई वन का मान निकाला तो पाई आ गया। ठीक है, इसलिए आई वन आई टू आई थ्री आई एन सारे पाई के बराबर होंगे, इसीलिए सारे पद समानांतर और गुणोत्तर श्रेणी दोनों में होंगे। सवाल नंबर 319 कहता है कि सिद्ध करना है कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3 लगातार पद एक त्रिभुज की भुजाएं होंगे यदि सामान्य अनुपात आर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है। 1/2 गुना स्क्वायर रूट ऑफ 5 घटावे लेस छोटा होगा आर से, और आर छोटा होगा 1/2 गुना वर्गमूल 5 का और प्लस 1 एक्सक्यूज मी। तो मान लिया ए आर स्क्वायर त्रिभुज की भुजाएं हैं आर बड़ा है 1 से। तो हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा बाकी दोनों भुजाओं के सम से छोटी होती है, यानी ए आर स्क्वायर छोटा होगा ए प्लस ए आर से। तो इससे आगे आर स्क्वायर माइनस आर माइनस वन छोटा होगा 0 से, यानी कि आर छोटा होगा 1 जोड़ रूट पाई बटा 2 से। अगर आर 1 से छोटा है तो जो यही शर्त हम लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ए आर जोड़ ए आर स्क्वायर छोटा होगा ए से, यानी आर स्क्वायर जोड़ आर माइनस वन बड़ा होगा 0 से, यानी आर बड़ा होगा -1 जोड़ स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 से। ये स्क्वायर रूट जो है वो बैक्स एस क्यू आर पी लिखना होता है, ये मैक्स का मैक्रो कॉल है जो कि सही से कॉल नहीं हुआ। अब सवाल नंबर 320 कहता है कि पता करना है एक 91 डिजिट्स हैं, ये प्राइम नंबर है या नहीं है। तो 91 डिजिट्स को हम लिख सकते हैं 10 घात 90 जोड़ 10 घात 89 ऐसे करके 1 तक। इसका मान आ गया 10 घात 91 घटाव 1 बटा 10 घटाव 1। ठीक है, अब 91 बराबर 13 गुना 7। तो हम क्या कर सकते हैं कि 7 से गुना और भाग करते हैं। तो 10 घात 91 घटाव 1 बटा 10 घात 7 घटाव 1 गुना 10 घटाव 7 10 घात 7 घटाव 1 बटा 10 घटाव 1। तो इससे हमें जो आएगा फॉर्मूला
वो है 10 घात 84, जो 10 घात 83 ऐसे करके 1 तक, और दूसरा होगा 10 घात 6, 10 घात 5 ऐसे करके 1 तक। तो दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल है, इसीलिए एक कंपोजिट नंबर है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इसी के साथ हम वीडियो के समाप्ति की तरफ आते हैं। मैं दिखाता हूँ जल्दी से कि वीडियो कैसे डाउनलोड करना है। और सॉरी, वीडियो नहीं, पीडीएफ, मैं क्या बोल रहा हूँ। अष्टावक्र.org मेरी वेबसाइट पे आइए। बीजगणित की किताब ये है, त्रिकोणमिति की ये है, और वर्णक ज्योमेट्री की ये है। तो तीनों डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से डाउनलोड करने का फायदा ये है, आपको पता चल जाएगा किस डेट पे अपडेट हुई है किताब, ठीक है। ऐसे लिंक से आप डाउनलोड करेंगे तो उसमें डेट नहीं रहेगी, यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो भी डेट नहीं रहेगी, लेकिन आप यहाँ पे दिख जाएगा आपको कि किस डेट पर अपडेट हुई है। तो जब आप डाउनलोड करें तो उसमें डेट लगा दें, फाइल को रीनेम करके, ताकि आपको पता चले आपके पास जो फाइल है वो लेटेस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको इन सवालों को बनाने में मजा आया होगा। मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चन है, कुछ कुछ इंटीग्रेशन वाले सवाल जो थे वो थोड़े मुश्किल थे, बाकी सवाल तो आसान थे। तो ज्योमेट्री वाला सवाल भी आसान था, उसमें देख लीजिएगा टाइपिंग मिस्टेक है या नहीं, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा उसको कैलकुलेशन करके, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और आपसे कल मिलूंगा 10 और सवाल के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और आप सवाल बनाते रहिए। तो फिर से एक बार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगले वीडियो में।